जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु से ही सकारात्मकता प्राप्त करके व्यक्ति जो है लोक और परलोक को सुधारता है। और अगर हमें कोई साधना भी करनी होती है तो अगर हमारे कोई गुरु होते हैं तो हमारी जो साधना होती है वो अवश्य ही सफल होती है। लेकिन देखिए, आज के समय में एक सही गुरु मिलना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि एक सच्चा गुरु तभी मिलते हैं जब हमारा पुण्य उदय होता है, जब सही समय आता है। तो जब हमें कोई भी देहधारी अर्थात जो है सांसारिक जो गुरु जो हमें नहीं मिल पाता है, तब तक हमें भगवान शिव को अपना गुरु बना लेना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में भगवान शिव से श्रेष्ठ अन्य कोई गुरु नहीं है। लेकिन केवल मन से ही गुरु मान लेने से भगवान शिव आपके गुरु नहीं बन जाते हैं। इसका एक साधारण नियम होता है, जिस नियम को हम सभी को पालन करना अति आवश्यक होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव को गुरु बनाने की बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय मैं बता रही हूँ। भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए किसी विशेष महीने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है वह गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, तो आप इस दिन भी भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। या फिर सबसे सरल विधि यही होती है कि किसी भी महीने में अमावस्या के बाद आने वाले सोमवार को भगवान शिव को आप अपने गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। तो ये विधि क्या है, पहले मैं आपके संग वो शेयर कर रही हूँ। तो इस दिन देखिए, जिस दिन भी आपको ये कार्य करना है, सोमवार के दिन भी करना है या फिर जैसे आषाढ़ मास की पूर्णिमा को करना है, तो उस दिन आप सुबह जल्दी उठिएगा, जल्दी स्नान कर लीजिएगा और साफ़ सुथरे जो है वस्त्र पहन लीजिएगा। और भगवान शिव की पूजा के लिए आपको सामग्रियाँ ले लीजिएगा। देखिए, मैं कुछ आपको बता रही हूँ, इसमें आप और भी ज़्यादा इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हम सभी को भगवान शिव की पूजा करना आता है। तो एक मैं बेसिक चीज़ें आपको यहाँ बता दे रही हूँ। आप जैसे एक जो है लोटा जो है शुद्ध जल ले लीजिएगा, ठीक है। जल लेने के बाद जो है आप अपने संग जो है दूध ले लीजिएगा, दही ले लीजिएगा, अगर पंचामृत है तो वो आप बना के ले लीजिएगा। अपने संग दीपक आप ले लीजिएगा। दीपक जो है आप घी का भी ले सकते हैं और तिल के तेल का भी ले सकते हैं। आपके पास बेलपत्र है तो आप बेलपत्र ले लीजिएगा, समी पत्र है, समी फूल है तो वो ले लीजिएगा, मदार का पुष्प है, धतूरे का पुष्प है तो वो ले लीजिएगा। और इसके अलावा जो भी आपके पास पुष्प होगा वो ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपके पास जो फल है या फिर कोई भी अगर आपके मान लीजिए कोई मिठाई है तो भगवान शिव को भोग लगाने के लिए वो आप ले लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, आपके पास अक्षत जरूर होना चाहिए और एक का सिक्का जरूर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपने पास रख लीजिएगा। आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने जप के लिए देखिए रखा, मेरा जो ये रुद्राक्ष की माला जप की माला है, तो ये आपके पास एक जप के लिए माला अवश्य होनी चाहिए और ये दूसरी आपकी माला आपके पास होनी चाहिए। मैं इसका क्या यूज़ करना है वो आगे मैं आपको बताऊँगी। तो अब दक्षिणा आप ले लीजिएगा, कोई भी दक्षिणा। देखिए, 11 रुपया है, 21 रुपया है, नहीं है तो आप 5 रुपया ही कर दीजिए, 1 रुपया ही कर दीजिए, क्योंकि भगवान शिव को आप गुरु बनाने जा रहे हैं तो उनको दक्षिणा आपको अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो जैसे आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार कीजिएगा। देखिए, भगवान शिव की पूजा में किसी भी देवी देवता की पूजा में जो सामग्रियों की देखिए बाध्यता नहीं होती है, लेकिन हमसे जितना अच्छा बन पड़ता है उतना हमें अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अपना भाव जो है हम प्रदर्शित करते हैं। तो जितनी भी सामग्री ले लीजिएगा, आपके पास जितनी भी एकत्रित हो जाए, सभी सामग्रियों को लेके जो है आप अपने पास के किसी शिव मंदिर में जाइएगा। अब ऐसा जो शिव मंदिर का चुनाव कीजिएगा जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, क्योंकि आप जो है अपनी पूजा जो है बहुत ही शांतिपूर्वक कर पाइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए भीड़ भाड़ रहेगी तो आपको पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा असुविधा होगी और आपको जो है बहुत लोग देखेंगे भी कि क्या पूजा कर रहा है, कैसे पूजा कर रहा है, तो आपका जो मन जो है वो भटकेगा। और पूजा के समय ये ध्यान रखिएगा कि उस समय जो है राहु काल न चलता रहे। तो ऐसे ही मंदिर का चुनाव करिएगा जहाँ पे शांतिपूर्वक अपना पूजा आप अपना कर पाइए। अपना आसन जो है वो अवश्य आप लेके जाइएगा, क्योंकि आसन पे ही बैठ के हमें अपना पूजा पाठ सब कुछ अपना करना है। तो सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके भगवान शिव की जो है अच्छे से हम पूजा कर लेंगे। जो भी सामग्रियाँ हम ले गए हैं हमारे पास जो है सभी भगवान जी को हम अर्पित कर देंगे, उन्हें अच्छे से उनकी पूजा कर लेंगे। थोड़ा सा जो है जल बचा के जरूर रख लीजिएगा और अक्षत और सिक्का जो है आपका है, एक का सिक्का जो है आपके पास जरूर रहना चाहिए, क्योंकि इसी समय जो है संकल्प लेना है। भगवान शिव की पूजा करने के बाद अब जो हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है वह है संकल्प लेने का। अपने आसन पे बैठ के हम भगवान शिव की अच्छी से पूजा पाठ कर लेंगे। उसके पश्चात जो है हम संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए देखिए, आप अपने हाथ में एक का सिक्का ले लीजिएगा, या फिर देखिए 2 का भी सिक्का हो सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का है कि एक सिक्का ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, अक्षत लीजिएगा जो कि बिना टूटा हुआ हो, मतलब टूटा हुआ ना रहे वो अक्षत ले लीजिएगा और थोड़ा सा जो है जल ले लीजिएगा और अपने राइट हैंड में जो है अपने सीधे हाथ में जो है इसको आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे हमें संकल्प में देखिए क्या क्या बोलना है। देखिए, संकल्प तो वैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से और हिंदी में आपको संकल्प बता रही हूँ। उस संकल्प को आप ध्यान से सुनिए।
सबसे पहले अपने हाथ में लेके अब अक्षत जल और सिक्का ले लीजिएगा। उसके बाद संकल्प बोलिएगा कि मैं अपना नाम लेके, कि मैं, मेरे पिता का नाम ये, मेरे माता का नाम ये देखिए, जो अगर अविवाहित हैं या फिर पुरुष हैं तो फिर अपने माता पिता का यहाँ पे नाम लेंगे। और अगर कोई विवाहित है, देखिए यहाँ पे अविवाहित मतलब यहाँ पे कन्या भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और जो पुरुष है वो भी अपने माता पिता का नाम लेंगे। बस महिला जो है, जो कि शादीशुदा है, तो वो माता पिता का नाम ना लेगी, अपने पति का नाम लेगी। ठीक है, अपने माता पिता का नाम, फिर उसके बाद जो है अपने पति का नाम लेंगे, फिर हमारा गोत्र क्या है वो हम बोलेंगे। और इस दिन, जिस दिन हम ये कर रहे हैं, उस दिन कौन सी तिथि है, ठीक है, और कौन सा महीना चल रहा है, ये हमें अवश्य बोलना है। इतना बोलने के बाद ये तिथि है, ये महीना है, सोमवार को हमें करना ही है, सोमवार को करना है या फिर गुरु पूर्णिमा के दिन हमें करना है ये। ठीक है, तो उसके बाद इतना बोलने के बाद हमें बोलना है कि महाकाली और गुरु गोरखनाथ जी को साक्षी मान के मैं भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में धारण कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। हे शिव, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाए। ऐसा कह के जो है वो जो संकल्प की सामग्री होगी वहीं जो है, देखिए शिवलिंग के ऊपर मत छोड़िएगा, शिव जी के पास में जो नीचे की ज़मीन होती है ना, वहीं पे जो है इस सामग्री को, जो संकल्प सामग्री को आप छोड़ दीजिएगा। या फिर अगर आप अपने पास में, अगर आप साथ में जो कोई जो कागज़ का दोना आप लेके जाएंगे, पत्तल का दोना लेके जाएंगे, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो संकल्प की सामग्री जो है अपना सीधा हाथ करके देखिए, क्योंकि ये जो होता है देव का स्थान होता है, तो ऐसे जो सीधे हाथ करके हमें संकल्प का सामान जो है छोड़ देना है। उसके बाद जो है भगवान शिव के सामने जो है आसन पे बहुत ही शांत चित्त होकर बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को जोड़ के आप बोलेंगे कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। इस सेंटेंस को जो है आपको 3 बार बोलना है कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। इस सेंटेंस को 3 बार जो है आपको बोलना है। उसके पश्चात जो है अपने दोनों हाथों को जो है आकाश की तरफ जो है आप उठा लीजिएगा। आकाश की तरफ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हर हर महादेव, अपने दोनों हाथों को ऊपर करके, ऐसे ही दोनों हाथों को जो है ऊपर आकाश की तरफ उठा लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हमें घोषणा करना है कि हम भगवान शिव को जो है अपने गुरु के रूप में जो उनको हम धारण कर रहे हैं। तो आकाश की तरफ अपने दोनों हाथों को जो है उठा के आप आकाश की तरफ देख के बोलिएगा कि हे अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य, मैं यह घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। 3 बार जो है इसको बोलना है कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जो है इसको 3 बार जो है आप बोलिएगा। ठीक है, इतना जो बोलने के बाद, क्योंकि आकाश को जो है आप घोषणा कर रहे हैं कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। ठीक है, इतना बोल के जो है आप बोलिएगा तथास्तु, जैसे कि आपको जो है आशीर्वाद मिल रहा है, तथास्तु, ये आपको बोलना है। ठीक है, और ये सारी प्रक्रिया देखिए एक बार ही केवल करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने में जो है सोमवार को करना है या फिर हर गुरु पूर्णिमा को आपको दोहराना है। एक ही बार जो है ये पूरी प्रक्रिया को आपको करना है। जब इतना सब कुछ हम जब कर लेंगे तो उसके पश्चात जो आसन पे जो है शांत चित्त बैठ के अपने दोनों हाथों को जोड़ के जो है भगवान शिव से हम प्रार्थना करेंगे कि दीजिए, जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो कान में जो है गुरु मंत्र दिया जाता है, फुसफुसा के जो है कान में गुरु में जो गुरु मंत्र दिया जाता है। तो यही देखिए भाव करके जो है आपको भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ के बैठना है और भगवान शिव से कहना है कि हे भगवान शिव, आप जो है मुझे गुरु मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय, देखिए जैसी आपकी इच्छा हो कि मुझे ये मंत्र जप करना है, तो ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय, इस मंत्र को जो है मुझे गुरु मंत्र के रूप में दीजिए। और ये शांत होकर हाथों को जोड़ के जैसे ये भाव करके हुए और अपने आप को ये महसूस करिए कि भगवान शिव जो है आपके कान में, जो सीधे कान में जो है आपको फुसफुसा के जो है धीरे से जो है आपको मंत्र बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय। तो फिर देखिए आपको ऐसा भाव करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि मेरे कान में जो है भगवान शिव जो है धीरे से जो है मंत्र को बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ से देखिए भगवान शिव के द्वारा जो है ये गुरु मंत्र जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी प्रक्रिया जो है आपको बहुत ही शांतचित्त होकर करनी है। उसके बाद जो है आप रुद्राक्ष की माला लेंगे। ये देखिए ये जो जप करना है, ये देखिए मेरी जो जप की खुद की माला रुद्राक्ष की माला है, तो रुद्राक्ष की माला लेंगे आप। इसमें जो है 11 माला जो है, क्योंकि आपने जो गुरु मंत्र प्राप्त किया है ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय, इस मंत्र का जो है आपको जो है 11 माला जो है आपको जप करना है। ठीक है, 11 माला से कम नहीं, क्योंकि पहले दिन जो आप करेंगे तो आपको 11 माला आपको जप करना ही करना है। अपना जो है
ये जो है गोमुखी अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि कभी भी खुले में जप नहीं किया जाता है। तो अपनी गोमुखी ले लीजिएगा। गोमुखी में जो है अपने जो है रख के आप जो है अपने इस माला से, जो रुद्राक्ष की माला से जो है जप कीजिएगा। और ये जो अतिरिक्त माला मैंने जो आपको दिखाया हुआ है कि अतिरिक्त माला क्यों लेना है, तो देखिए आपको अगर माला धारण करना है, क्योंकि अगर आपको चाह रहे हैं आपकी रुद्राक्ष की माला आपको धारण करना है, तो इसी दिन जो है आप एक एक्स्ट्रा जो आपको माला पहनना है, साफ़ सुथरी माला, जो नई माला आप लेके जाइएगा, भगवान शिव को जो है ये अर्पित कर दीजिएगा। और इस माला को जब पूरी पूजा आपकी हो जाएगा, तो इस माला को जो है आप अपने गले में धारण करके तभी जो है आप अपने घर आइएगा। और जो ये माला अगर आपने गले में देखिए, आपको अगर हमेशा पहनना है तो इसकी थोड़ा शुद्धता का ध्यान रखिएगा कि जब ये माला आप पहनिए तो सोने से पहले जो है इस माला को आप निकाल दीजिए। ठीक है, आप जब वापस जो पुनः जो है अगले दिन नहा धो लीजिए तो इस माला को आप पहन लीजिए। महिलाएं जो हैं, महिलाएं भी देखिए पहन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही पहन सकते हैं, लड़की भी पहन सकती है, लड़का भी पहन सकता है, शादीशुदा औरत भी पहन सकती है। रुद्राक्ष देखिए हर कोई पहन सकता है। तो इस रुद्राक्ष की माला को जब नहा धो लीजिए तो आप पहनिए। महिलाएं पीरियड की अवस्था में बिल्कुल इसको ना पहने। इसके बाद अगर घर में जैसे मरना शौच है, जनना शौच है, तो उसमें भी बिल्कुल नहीं पहनना है। शुद्धता का देखिए हमें ध्यान रखना है इसको, कि जब हम शुद्ध रहें तभी इसको हम पहने, अन्यथा जो है इसको निकाल के हम टांग के अपना शुद्ध जगह पे जिसको हम रख दें। तो इस माला को जो है पूजा के आखिरी में अगर आपको पहनना है तो इसको पहन के जो आप अपने घर आइएगा। 11 माला का जो देखिए आप जप करिएगा। 11 माला के जब आप जप कर लीजिएगा तो प्रतिदिन देखिए, ऐसा तो देखिए कायदन तो देखिए नियम ये होता है कि जब हमें गुरु मंत्र मिले तो जो इस ये 11 माला का जप हमें तब तक कर लेना चाहिए जब तक आपका 1,25,000 जो है आपका मंत्र पूरा ना हो जाए, ओम नमः शिवाय का। ऐसा करके कि कितने दिन में आप पूरा कर लेंगे। आप प्रतिदिन जो है 11 माला करके कर लेंगे, 21 माला करके कर लेंगे, या फिर अगर देखिए ये देखिए आपके ऊपर है, क्योंकि मंत्र जितना ही हम जपेंगे उतने ही हमारे अंदर जो है ऊर्जा आएगी, हमारे अंदर शक्ति आएगी। अगर आप नहीं कर पाएंगे इतना कि नहीं मैं प्रतिदिन 11 माला नहीं कर पाऊंगा, तो जैसे पहले दिन जो है आपको 11 माला कर लीजिए, उसके बाद जो प्रतिदिन जो है आपको 1 माला यानी कि 108 बार आपको 1 माला जो है आपको करना ही करना है। इसको देखिए हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि 1 माला देखिए करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो 1 माला हमें प्रतिदिन जो है ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र का हमें जप करना है। इसके अलावा जो भी मंत्र आप जपते हो, ऐसा नहीं है कि आपके मंत्र जप लिया तो आपको कोई भी साधना करनी है, कोई भी जप करना है तो उसके पश्चात जो है, क्योंकि जो गुरु मंत्र होता है सबसे पहले उसको हम जप कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपनी साधना हम प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही साधारण, बहुत ही शक्तिशाली जो है भगवान शिव को अपना गुरु के रूप में धारण करने की प्रक्रिया है। तो इस विधि से जो है भगवान शिव को जो है आपको अपने गुरु के रूप में धारण करना है। उसके पश्चात अब जो है आप अपने घर में अगर प्रतिदिन मंदिर आप जाते हैं या फिर प्रतिदिन अपने घर में ही जो है अपने शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पर प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो शिवलिंग के सामने बैठ के जो है प्रतिदिन जो है कम से कम 1 बार जो है या कम से कम 3 बार जो है ये अवश्य बोलिएगा कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये जो है आप प्रतिदिन बोलिएगा कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये आपको चाहे घर में करिए चाहे मंदिर जाके आप प्रतिदिन जो है 1 बार जो है 3 बार बोलिए, 1 बार बोलिए, आपके देखिए ऊपर है, इसको आप अवश्य बोलिएगा। अब देखिए जैसे कोई साधना हम करते हैं, क्योंकि कोई साधना अगर हम हमारे तभी सफल होती, प्रभावशाली होती जब हमारे कोई गुरु होते हैं। तो हमने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। मान लीजिए कि हमें कोई सांसारिक गुरु नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि आज के समय में देखिए सही गुरु मिलना देखिए बहुत ही कठिन काम है। तो अगर नहीं मिले तो आपने भगवान शिव को गुरु बना लिया, तो आप जो है भगवान शिव की जब कोई साधना करनी है तो भगवान शिव के सामने बैठिए, उनकी पूजा आराधना कर लीजिए। उनके सामने अगर मान लीजिए आप डेली प्रतिदिन पूजा नहीं भी करते हैं तो आप भगवान शिव के सामने बैठ के शांत चित्त होकर उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शिव, मैं यह साधना करने जा रही हूँ या फिर करने जा रहा हूँ, आप मेरे इस साधना में मेरा मार्गदर्शन करें और मेरे जो है इस साधना को आप सफल करें। फिर जो है उस साधना को आप प्रारंभ कीजिए। और ऐसे ही अगर आपके जीवन में कोई संकट चल रही, कोई मुसीबत चल रही है, तो भगवान शिव के सामने ही ऐसे शांत चित्त भाव होकर बैठ के आप भगवान शिव के सामने बोलिए कि हे भगवान शिव, मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, तो इस समस्या का मुझे समाधान निकालिए, इस समस्या से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए और मेरा सही मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि अब देखिए आपने भगवान शिव को गुरु बना लिया है, तो आप अपने मन की हर बात जो है आप भगवान शिव के सामने आप जाके बैठ के उनसे बोलिए। और ये देखिए आप अगर ऐसा करने लगेगा तो आपको खुद को अनुभव होगा कि भगवान शिव जो है आपको कोई ना कोई जो है गाइडलाइन आपको अवश्य दे रहे हैं, आपको कुछ न कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं, या आपके सामने ये विकल्प दे रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे करो। ये देखिए हमारे भाव के ऊपर निर्भर करता है कितना उनसे भाव से जुड़ते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से भगवान शिव के सामने बैठ के अपनी प्रार्थना करके अपनी जो है कोई भी पूजा साधना करना है तो उसको कीजिए, या फिर कोई समस्या का समाधान करना है तो उसको आप कीजिए। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपको सांसारिक गुरु चाह रहा है, आपको चाह रहा है कि इस संसार में मेरे कोई जो है सामने देहधारी जो गुरु हमारे पास है,
तो ऐसे ही आप भगवान शिव के सामने जो है बैठ के आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शिव, आप मुझे जो है इस संसार में जो है गुरु जो है मिलने में मेरी मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सही राह दिखाइए, मुझे सच्चे गुरु मुझे प्राप्त हों, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस गुरु प्राप्ति के लिए भी भगवान शिव से ही देखिए आप प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी समस्या है तो आप भगवान शिव से ही अपनी बात बोलिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के संग जो है इस वीडियो को जो है आप अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हैं इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।